अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। आओ हाथ बढ़ाएं, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। हाँ, खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को दर्द से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा, कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। चलते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। मैं तैयार हूँ। गुड मोदी की मॉर्निंग दोस्तों, मैं तैयार हूँ कि आप तैयार हैं। रोज ये गाना हम लोग चलाते हैं ताकि अंदर से जोश आए। उज्जवल पाटनी ने ये गाना अपने आप लिखा, अपने आप बनाया है। अप्लाई करना कितना में आपका 2266 का है। सारी चीजें कि रोज एक गाना सुनो, अंदर से मोटिवेशन आएगा गाने का।
इसलिए गाना रोज सुनते हैं। आज का गाना मैं सबको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, रोज सुनो एक बार ये गाना, अपने आप ही अरे न्यू नहीं, ये बहुत पुराना है। वो स्टीरिंग है एक होता है फिनाइल हो गया ना, और एक चीज और मैम आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। हम लोग यूज करते हैं, ये अलग बता रहे हैं जल्दी। तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो सीखने और सिखाने का सेशन है, और स्वागत है आप सब लोगों का जो पिछले 4 महीने 5 महीने जितने भी नए लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। आज यहाँ पे सब लोग सीखने आए हैं, उसी क्रम में हम लोग चलते हैं। पहले बुलाते हैं अर्चना मैम को। आवाज कम गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है जी। नमस्कार। आज मुझे कुछ बड़ा ही सब्जेक्ट दे दिया गया है बताने के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। वो ऐसे तो बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से होता, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। और आज जैसा टॉपिक में लिखा गया था कि हर आदमी एक पेन और कॉपी साथ में रखे, तो जो पॉइंट अगर हम लोग बोल पा रहे हैं अगर वो लिख ले और तो ज्यादा उनको आसानी होगी आगे समझने के लिए, कि फिर कभी आपके अपलाइन सामने समझाएं तो और पक्के तरीके से वो आपको समझ में आ जाएगी। तो आज मुझे मिला है कि जब हम मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं, अब तक जो हम जहां से सामान ले रहे थे उसके बाद जब हम इनको ज्वाइन करते हैं, हमें अपलाइन हमारे कहते हैं कि आप सामान को ज्वाइन करो, तो इसके आपके कुछ फायदे होंगे। आप अपने घर के इनकम में सहयोगी बन जाएंगी, थोड़ा सा सहयोग देंगी और कुछ फायदे होंगे। तो उन सब फायदों को मुझे आज बताने हैं कि मैं एक सामान खरीद के कैसे हम अपने उसको इनकम कर सकती हूँ। तो उसके लिए मेरा जो ये पहला इनकम है, एक तो जब हम ज्वाइन कैसे करते हैं, ज्वाइन करने के लिए जब हमारे अपलाइन बताते हैं तो कहते हैं कि आईडी दे दो आप अपना, और आईडी हो गया आपका, पासबुक हो गया, जो भी, और पैन कार्ड हो गया। ये सब चीज आपसे डिमांड होती है, आप उनको दे देते हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कॉस्ट नहीं देनी होती, और आप ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन होते ही आपको एक MCA नंबर मिलता है जो आपके आजीवन और पूरे इंडिया में वैलिड होता है। आप जहां भी रहो, जब चाहो आप उस अपने कोड से आप परचेज कर सकते हो, प्रोडक्ट को ले सकते हो। जब हम प्रोडक्ट लेने लग जाते हैं, बाजार से लेते हैं, हमें न जाने क्या फ्री मिलता है नहीं मिलता है, वो तो हर कोई भुगता हुआ है ही आज तक। लेकिन जब मोदी केयर में आते हैं तो जब हम पहला प्रोडक्ट खरीदते हैं, पहली जो हमारा इनकम होता है और पहला प्रोडक्ट जो हम खरीदते हैं, उससे हमें अप टू 10 से 20% तक का डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा MRP से ही। MRP जो हमारी लिखी होती है उस पे 10 से 20% तक का डिस्काउंट तुरंत मिलता है। ये हमारा पहला फायदा होता है। और जब हम इसे शेयर करते हैं, जब हम दूसरे को बताते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन की है, हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इसे आप यूज करो, तब हम उसे MRP पे देते हैं। तो बीच का जो हमारा फायदा हुआ था हमारे कार्ड होल्डर होने के नाते, ये आपका फायदा आपका अपना होता है। तीसरे उस पे जाएं तो जैसे जैसे हम एक एक प्रोडक्ट लेके यूज करने लग जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तब कहीं होता है कि हम इससे ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम 1000 से ऊपर जब खरीदते हैं, 1000 के प्रोडक्ट जब हमारा हो जाता है, ऊपर खरीदते हैं, तो लगभग हमें 10% तक की फ्री प्रोडक्ट हमारी कंपनी देनी शुरू करती है। अगर हम 1000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो मुझे 100 रुपया, लगभग 100 रुपया, जहां तक कि उससे ज्यादा का ही होता है, तो 100 रुपए तक का सामान आपको कंपनी उसके साथ फ्री भेजती है। 1000 का खरीदा 100 रुपया, 2000 का 200, 3000 का 300, 5000 का 500 रुपए का सामान लगभग फ्री देती है। ये हमारा रिपर्चेज ऑफर होता है। ये मंथ के एक फिक्स टाइम तक ही लेना होता है, तब ये बेनिफिट मिलती है मुझे। तीसरा तो हमारा ये फायदा हो गया। अब हम फोर्थ इनकम पे आए कि हमारा चौथा कैसे होता है। तो ये होता है कि जब हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदते जब हम ज्वाइन किए होते हैं कंपनी को, तभी हमें कंपनी एक लेवल दे देती है, वो हमारा होता है 7%। हम 7% लेवल से स्टार्ट होते हैं। तो कंपनी करती क्या है कि जैसे जैसे हम परचेज करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट्स का एक बिजनेस वैल्यू होता है, जो वैल्यू वो कंपनी अपने पास रखती है, पॉइंट जोड़ती है, उससे हमारा एक इनकम होना शुरू होता है, जो हमें वो कैश बैक के रूप में देती है। तो जब हम ज्वाइन होते हैं तो हम 7% पर रहते हैं। उस समय से लेके जब हम
8,126 रुपया, 8,126 बीबी तक हम कंपनी में 7% तक रहते हैं। और उसके बाद 8,127 हुआ, वैसे ही हम 10% में आ जाते हैं। ऐसे ही करते करते हम 7, 10, 13, 16, 19 और 22 ऐसे लेवल पे हम नीचे तक को आते जाते हैं। जैसे जैसे हम 8,126 से 8,127 पे आए, हम 10% पे आ गए और 1,62,026 तक हम 19% पाते हैं। 1,62,027 जैसे हुआ, हम एक डायरेक्टर लेवल तक आ जाते हैं, वो हमारा 22% होता है। उस पीरियड में जो हमारी बिजनेस वैल्यू जो कंपनी के पास होती है, उससे हमारी इनकम होनी शुरू हो जाती है, जो कैश बैक के रूप में कंपनी मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से जितनी आपकी खरीद होती है उस हिसाब से कैशबैक भी मिलने लग जाता है। तो वो हमारे खाता में आता है, वो एक अमाउंट में होता है। इस तरीके से हमारी ये तीसरी इनकम होती है। चौथी, जब हम डायरेक्टर बोनस पे आते हैं, अब डायरेक्टर बोनस के पास मुझे लगता है कि हर महीने का एक कंपनी का 40% बिजनेस का पूल मुझे मिलने लग जाता है, डायरेक्टर बोनस मिलता है। वो आपको जब डायरेक्टर बन जाते हैं उसके बाद से, डायरेक्टर बनने के बाद हमें और भी 3 फायदे मिलते हैं, जिसमें होता है एक हमारा ट्रेवल फंड। जब हम कंपनी में आए होते हैं, हमारे अपलाइन कहते हैं कि आप इससे इनकम भी करोगी, विदेश भी जाओगी, कार भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा। तो वो हमें कैसे मिलता है, ये इसी बस एक प्रोडक्ट को खरीदते जाओ आप, इसके सिस्टम में आ जाए हम, बीच में आपको एक प्रोग्राम के हिसाब से चलेंगे, रिपर्चेज हिसाब को लेंगे, उसके बाद हम जब खरीदते रहेंगे, हमारी एक परफॉर्मेंस बोनस जैसे वो 7 से 22% तक होती है, वो एक्यूमुलेटेड होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, हर महीने 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 वो जुड़ती जाती है। और जब तक हमारा बिजनेस वही 1,62,027 तक नहीं होता, तब तक वो जुड़ता रहता है। जिस दिन वो हो जाता है उस दिन मुझे एक लेवल डायरेक्टर की मिल जाती है और उस दिन से मैं कंपनी का एक शेयर हो जाती हूँ। तो कंपनी के इनकम का जो हमारा 14% होता है उस महीने के बिजनेस वैल्यू का, वो मुझे डायरेक्टर लेवल पे मिलता है। उससे आगे जब हम चलते हैं तो जो उसके बाद मुझे कार फंड मिलनी शुरू होती है, ट्रेवल फंड मिलती है। डायरेक्टर के बाद हम सीनियर डायरेक्टर बनते हैं, उसके बाद से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनते हैं। ये सब हमारी कंपनी की लेवल होती हैं, अचीवमेंट है। तो ये जब हम अचीव करते हैं, तो जब हम डायरेक्टर से जब सीनियर डायरेक्टर की तरफ चलते हैं, सीनियर डायरेक्टर में हो गया कि आपकी नीचे एक डायरेक्टर है, आपकी अपनी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। तो जब आप सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव करती हैं, तो आपको एक कंपनी खूबसूरत सी यात्रा शुरू कर देती है और आप और हम एक विदेश जाने की सपना शुरू कर देते हैं उस दिन से। और सपना में हमें विदेश की सपना ये आने लग जाते हैं और विदेश जाने की फंड उस दिन से कंपनी देना शुरू करती है और वो एक जमा होता है। जब हम और उसको पूरा होता है तो हम उस दिन से विदेश यात्रा के लिए अप्रूवल हो जाते हैं और विदेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरीके से जब हम तीसरा फंड जो हमारा होता है बोनस, जिसको कहते हैं कि वो कार बोनस, व्हीकल बोनस होता है, उसमें आप मोटरसाइकिल लो, कार लो, जितनी आप जमा कर पाओगे उस तरीके से। वो भी जो होता है वो हमारा सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे जब पहुंचते हैं हम, तब हमारा कार बोनस भी स्टार्ट हो जाता है। मैं एक चीज बताना भूल गई, जो ये हाउस हमारा जो ट्रेवल फंड था, ट्रेवल फंड वो कंपनी का 3% होता है। एक महीने की बीवी का फुल 3% मिलता है। जो कार पर बोनस जो होता है वो 5% होता है। वो भी हमें जब हम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते किसको है, जब हमारे नीचे 3 और डायरेक्टर हो जाते हैं और पर्सनल वैल्यू मेरी जो होती है, और बीबी में बताऊं तो वो 600 हो जाते हैं और पीबी में 16,200 हमारी बिजनेस वॉल्यूम होती है साइड में का। तब हम सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हमें 3 महीने तक मेंटेन करके चलना पड़ता है, तब जाके हमें कार फंड शुरू हो जाती है। और उससे जब उसके बाद हम जब भी सीनियर डायरेक्टर एसीडी नहीं, सीनियर डायरेक्टर के को मेंटेन कर लेते हैं, तब तक मुझे वो कार फंड मिलता रहता है और हमारे सपनों में कार भी आ जाती हैं।
इस तरीके से ये हमें 5% कंपनी कार फंड के लिए भी देती है। अगर हम 7वें पे जाएं तो हमारा होता है हाउस फंड। हाउस फंड जो होता है ये फिर से हमें 3% पे मिलता है। ये भी कंपनी का हर महीने का बीवी का 3% हमें पूल में मिलता है। ये कार फंड हमें ये प्रेसिडेंट डायरेक्टर को मिलते हैं। ये डायरेक्टरशिप भी मुझे 3 महीने तक मेंटेन करके चलना पड़ता है और उसके बाद हमें मिलना शुरू हो जाता है। ये भी कंपनी का एक बोनस है। इस तरीके से मुझे 7 बोनस हो गया जो मुझे कंपनी देती है। अगर हम धीरे धीरे एक सामान खरीदने से मैं बहुत विस्तार में नहीं बता पाई हूँ क्योंकि अभी मेरे पास बोर्ड भी अवेलेबल नहीं है, और मैं बता रही हूँ कि आपको एक प्रोडक्ट खरीदने का, अगर हम 120 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें मुझे 20% कम करके जो कंपनी ने दी थी वहां से लेकर और मुझे मकान खरीदने तक के भी जो सिस्टम बताया है, अगर इस तरीके से हम धीरे धीरे इसको सिस्टम से काम करते रहें और थोड़े से पेशेंस से, धैर्य से, तो कहीं ना कहीं हमें इसी एक प्रोडक्ट को खरीद कर मकान भी खरीद सकते हैं, कार भी खरीद सकते हैं, विदेश भी जा सकते हैं और हमें अपनी इनकम की आजादी भी पा सकते हैं। जो चाहेंगे वो हम पा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। बस मैं आज इतना ही बताऊंगी और आगे के लिए मैं सुरेश भैया को हैंड ओवर करना चाह रही हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत कुछ बता दिया बिना बोर्ड के भी। जी बहुत कुछ बता दिया। बहुत कुछ लोगों ने सीखा होगा कैसे उन्हें कार फंड लेना है, कैसे उन्हें हाउस फंड लेना है, कैसे उन्हें विदेश यात्रा के लिए पैसा जमा करना है, क्योंकि अगले साल मोदी केयर शुरू कर ही देगा, कोरोना भी खत्म हो जाएगा, तब तो बहुत सारा फंड इकट्ठा हो सकता है मोदी केयर बड़ी ट्रिप अनाउंस कर दे कि भाई 2 साल से सब लोग भूखे हैं बाहर जाने के लिए, लो बड़ी ट्रिप लो, हांगकांग लो, सिंगापुर थाईलैंड हम लोग जाते रहते हैं ऐसे ही, बोला बड़ी ट्रिप लो, हांगकांग जाओ। हो सकता है भैया कर दे, वैसे ही कुछ भी कर सकता है मोदी केयर। मोदी केयर है तो मुमकिन है। आगे बढ़ते हैं, बुलाते हैं उज्ज्वल मैम को जो हमें बताएंगे कि लेवल जंप कैसे होता है। फास्ट स्टार्ट 10% का उसमें क्या अहमियत है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थोड़ा मेरे लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है कैलकुलेशन को बताने का, एंड मैम की तरह मैं भी विदाउट बोर्ड ही हूँ। तो जैसा मैम ने बताया, जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो भी हम परचेजिंग करते हैं, जो भी हम ज्वाइनिंग के टाइम में अपना जरूरत का सामान लेते हैं बीइंग अ यूजर, तो हम 7% के लेवल पर पहुंच जाते हैं। और 7% का लेवल में हमारा ये 27 बीवी से 8,126 बीवी तक रहता है। यानी 8,126 बीवी जब हमारा होता है तो हम 7% अचीवर रहते हैं, और जैसे ही हम 8,127 पर पहुंचते हैं हम 10% अचीवर हो जाते हैं। 10% में आने पर 32,426 बीवी तक हमारा लेवल 10% रहता है। इसमें क्योंकि आपके साथ लोग आने शुरू हो जाते हैं, आपके साथ आपका रिटेल कंज्यूमर्स होते हैं, आप जिन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं वो लोग भी आ जाते हैं, वो अपनी अपनी परचेजिंग करते हैं, तो आपका लेवल 10% है। और 32,426 के बाद 32,427 से 72,926 बीवी तक आप 13% पर रहते हैं। यानी 32,427 पे जैसे आते हैं आपका लेवल 13% हो जाता है, और 72,926 बीवी तक आप 13% यानी कि 13% अचीवर रहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा लेवल होता है 16% का, जो हमारा 72,927 से स्टार्ट होता है, और 1,21,526 तक हम 16% पर ही रहते हैं। 1,21,527 से 1,62,026 तक हम 19% पर आ जाते हैं, और यहाँ हमारे पास एक अच्छा नेटवर्क भी होता है, और हमारा रिटेल जो हम अपना यूजर तो हम हैं ही, तो यूजर भी रहते हैं। और जैसे जैसे जो हमारा बिजनेस 1,62,027 पर पहुंचता है तो हम 22% के लेवल, यानी जैसे मैम ने बताया कि हम डायरेक्टर लेवल अचीव कर लेते हैं, और हम यहाँ पर डायरेक्टर की हमें पोस्ट और डायरेक्टर बोनस मिलना शुरू हो जाता है। अब
जो उन्होंने नया स्टार्ट किया है, या आप में से हम लोगों में से जब किसी को नया स्टार्ट कराते हैं और मान लीजिए कोई बंदा इसको एक फुल टाइम बिजनेस के लिए, ये एक अच्छे लेवल पे बिजनेस के प्लान से करता है, जैसे कि आजकल कोरोना के टाइम में काफी लोगों के पास जॉब नहीं है या काफी लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जिसे हम फास्ट स्टार्ट 10% भी कहते हैं। फास्ट स्टार्ट 10% जो है वो हमारा 15,000 से स्टार्ट होता है। 15,000 का जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ऐसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी कहते हैं, और इसमें हमें लगभग ये मान के चलिए 1100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, और इसमें हमारी रिटेल प्रॉफिट लगभग 1500 रुपए की 1500 रुपए तक की हो जाती है। और इसमें जो हमारा पहला बोनस, जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं और परचेजिंग करते हैं, तो हमारा बोनस चेक लगभग 750 रुपए का बन जाता है। और उसके बाद जब हम फिर हमारा वही सिस्टम, जैसे हम लॉयल्टी बताते हैं कि हर महीने आने वाले 6 महीने तक जब हम जो करते हैं परचेजिंग करते हैं 3,000 की, जब 3,000 की हम आने वाले 5 महीने तक परचेजिंग और करते हैं, 15,000 की आपने फर्स्ट मंथ में परचेजिंग की, आने वाले 5 महीने में आपने 3,000 की परचेजिंग की, यानी कि शुरू के 6 मंथ में आपका टोटल बिजनेस जो हुआ 30,000 का, 30,000 का हुआ। इस 30,000 को जब हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो लगभग हमारे पास 5,000 रुपए के लॉयल्टी, यानी कि आप अपनी पसंद के डीपी रेट पर कोई भी 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री। तो ये हमारा लॉयल्टी प्रॉफिट होता है। और इसको आगे हम 6 मंथ तक ये 3,000 को जब हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं, यानी 12 महीने तक, तो इसमें आप ये मानकर चलिए कि लगभग आपने अगर 6 महीने तक, आने वाले 6 महीने तक आपने 3,000 का की परचेजिंग की, और आपके पास 18,000, फिर आपका 18,000 का बिजनेस हुआ, यानी कि पहला आपका 30,000 और ये 18,000, यानी कि आपका पूरा बिजनेस हो गया 48,000 का। तो 48,000 को जब हम 12 उस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये आप मान के चलिए कि फिर हमें 2 महीने का, यानी कि 1 साल में हमें 3 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो ये हमारा लगभग हो जाता है 6,000 रुपए ये हो जाते हैं, और आपका 5,000 का वो हो जाता है। एम आई राइट? मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ? मैडम ठीक जा रहे हैं, चलिए। तो जब हम 1 साल पूरा करते हैं तो हमारे पास लगभग ये मान के चलिए कि 4,300 रुपए का इधर फ्री सामान ये आ जाता है, और जो हमने पहले किया था 5,000 का वो पहले आ जाता है। इस तरह से ये हमारा सिर्फ सेल्फ यूज और लोगों को बताते ये हमारा स्वरोजगार योजना में हमें एक बड़ा फायदा होता है। हमारा चेक का अमाउंट भी अच्छा होता है, और हमारे पास सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोडक्ट्स की वैरायटी होती है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता पाते हैं। और मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये फीलिंग हमारे, जब तक हम अच्छे से बिजनेस को समझ नहीं पाते, हमारे लोगों में रह जाती है कि एक बहुत छोटा अमाउंट लगा के हमने बिजनेस किया है। तो जब हम फास्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें एक थोड़ी सी बड़े बिजनेस वाली फील आती है, हम ज्यादा सिंसियर होके शायद बिजनेस कर पाते हैं, और प्रॉफिट भी हम इजी हो जाता है लोगों को दिखाना कि व्हाट वी हैव गेन्ड। मतलब हालांकि 15,000 में कोई भी बिजनेस, जैसे हम हमेशा कहते हैं, पान की दुकान भी स्टार्ट नहीं हो सकती, बट यहाँ फास्ट स्टार्ट से आप अच्छा प्रॉफिट करके लोगों को दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट्स की वैरायटी दिखा सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अच्छे से आपने बताया, कोई दिक्कत नहीं मैम, सीखने सिखाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये था फास्ट 10% या फिर लेवल को बढ़ाएं कैसे और पैसे कैसे कमाना शुरू करें। अब चलते हैं, उससे भी बड़ा टॉपिक है एक और, कि आपको ना सुननी है, आपको नेगेटिविटी पहले लेनी है, ताकि जितना ले सकते उतना ले लें, ताकि जब वो दोबारा आए तो वो टकरा के दूर निकल जाए।
जैसे किसी बैट्समैन को पहले कई सारी बॉलें डाल के सिखाया जाता है, खेलो खेलो नेट प्रैक्टिस करो, ताकि जब शोएब अख्तर या कोई फास्ट बॉलर तुमको डाले मैच में तो उसमें 6 मारो। तो वैसे ही आपको 100 ना सुननी है। कैसे सुननी है, क्यों सुननी है, हम चलते हैं आराधना मैम के पास जो हमें बताएंगी इसके बारे में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। हाँ, तो आज का जो टॉपिक मुझको दिया गया है वो यही है कि हमें 100 लोगों की ना सुनना क्यों जरूरी होता है इस बिजनेस में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारी अपलाइन हमको ज्वाइन करा देती है और हम प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं और उसके बाद हम फिर शेयर भी करने लगते हैं लोगों से, फिर जब हम जाते हैं दूसरे को, सामने वालों को प्लान दिखाने के लिए, उनको प्लान समझाने के लिए बिजनेस का, तो हमें बहुत सारे जो है वो बहाने सुनने को मिलते हैं। तो वो बहाना क्या होता है? पहला बहाना, मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं सोच करके बताऊंगा, या फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं है, या फिर मुझे जो है नेटवर्क मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे इसकी जरूरत नहीं। बहुत सारे बहाने आपको ऐसे सुनने के लिए मिलेंगे। तो बेशक ऐसे बहाने हमको सुनने के लिए मिलेंगे, पर हमें करना क्या है? हमें इन बातों से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, क्योंकि ये तो सभी कहते हैं कि भाई जो डर गया वो घर गया। बिल्कुल भी इस बिजनेस में जब हमें ये सोच के चलना पड़ेगा कि जब हम बाहर निकले हैं तो हमें हर व्यक्ति अलग ही सोच का मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हमें एक सी सोच का बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति हमारी बात सुनेगा, कोई व्यक्ति नहीं सुनेगा। कोई ये कहेगा ठीक है मैं इसको सोचता हूँ इसके बारे में, या मैं थोड़े समय बाद इसके बारे में आपको बताऊंगा, या फिर वो ये कहेगा कि मैं प्रोडक्ट आपके यूज करके देखता हूँ। तो हमें ये मान के तो हर हालत में चलना पड़ेगा कि भाई अगर हमने 10 लोगों से बात की है तो अगर वो 10 लोग हाँ नहीं करेंगे तो वो 10 लोग ना भी नहीं करेंगे। ये सोच करके, इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना होगा इसमें, और लगातार हमें सतत प्रयास करते रहने होंगे इसमें बढ़ने के लिए। अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना होगा और ना सुनने, अगर हमें कोई ना कर रहा है तो उससे हमें और स्ट्रांग होते जाना है। ये नहीं होता है कि भाई हमें 1-2 लोगों ने मना कर दिया तो हम घर पे बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। इसमें हमें लगातार लोग मना भी करते जाते हैं, साथ भी आते जाते हैं, और हमें आगे भी बढ़ता जाना होता है। सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि मैंने तो ये भी इसमें देखा है कि जो लोग ने हमें मना किया हुआ होता है और जब हमारे साथ लोग आने लगते हैं तो वो फिर वापस से हमारे साथ जुड़ने लगते हैं। जो मना करे हुए लोग होते हैं वो भी हमारे साथ आने लगते हैं वापस में बाद में। तो इसीलिए सबसे हमें इसमें धैर्य के साथ, अपने पेशेंस के साथ इसमें टिके रहना होता है। लोगों की ना से हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और हमें अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखना है। जो लोग आज हमें ना कर रहे हैं कल वही हमारे साथ में होंगे, और इसमें भी हमें उनकी ना में भी पॉजिटिविटी ढूंढनी होती है। जैसे कि किसी ने कहा कि हमें इसमें नहीं करना है, तो वो आप उसको ये अपना कोई भी प्रोडक्ट दे करके उसको आप यूजर बना सकते हो। धीरे धीरे जब आप उसको यूजर बनाओगे तो एक ना एक दिन वो भी आपके साथ में जुड़ेगा कि भाई मुझे इसके और भी फायदे समझाओ, मुझे आपके प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहे हैं। तो घबराना नहीं है। जब हम नए लोग, हम बाहर हम जब निकलते हैं, हमें नए नए तरीके के लोग मिलते हैं, तो बिल्कुल भी हमको इसमें घबराना नहीं है और अपने उनकी ना को पॉजिटिविटी में बदल करके आगे बढ़ते जाना है, लोगों से मिलते जाना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि आज हमें, आप यही देखिए मार्केट में जब हम जाते हैं और किसी साड़ी वाले की दुकान पे गए या किसी ज्वेलरी की शॉप पर गए और हमने उनकी साड़ियां देखी या ज्वेलरी देखी, तो अगर हम भी उस चीज को कई बार नहीं लेते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो अपनी दुकान को बंद कर देता है। ऐसा नहीं होता है। ये तो एक कोई आपको इस प्रोडक्ट जिसने नहीं लिया, हेलो जी मैम, इसने नहीं लिया इसका मतलब ये नहीं है कि हम घबरा जाएं, डर जाएं। तो हम और लोगों से बात करना चाहिए और लोगों के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए और आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों की ना करने से हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, वो ना सुनने से हमें और स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू मैम। दोस्तों ये थी आराधना मैम, उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया। आगे बढ़ते हैं। आगे भी एक और बड़ा टॉपिक है। ये तो था ही कि ना सुनना क्यों जरूरी हो गया है, उससे भी एक टॉपिक आता है कि अगर हमें सब आता है तो ट्रेनिंग में क्यों आए। सचिन को अगर खेलना आता है तो वो क्यों नेट प्रैक्टिस करता है। तानिया मिर्जा को अगर खेलना आता है तो क्यों प्रैक्टिस करती है। किसी को भी खेलना आता है, प्रैक्टिस क्यों करे वो।
और दूसरा क्वेश्चन है कि टीम बन गई लेकिन लोग आ नहीं रहे। मैंने कॉलेज खोल दिया है, स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं लेकिन स्टूडेंट कॉलेज में नहीं आ रहे हैं। सेम क्वेश्चन है मिलते जुलते। इनके लिए बुलाते हैं हम दीपाली मैम को। दीपाली मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग। लेना भैया, लाइट बंद करते हैं। लाइट बंद करते हैं। गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी मैम। आ रही है सर आवाज? जी मैम, आ रही है आवाज। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है कि हम ट्रेनिंग क्यों अटेंड करें, ट्रेनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि टीम बन जाती है, इसके बावजूद भी ना आप ट्रेनिंग में आते हैं ना ही आपकी टीम आती है। तो क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने देखा है कि मोदी केयर की जो बैकबोन है वो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, और 450 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमारे पास हैं। और अभी जैसा कि आपने पिछले 1-2 दिनों में जानकारी मिली होगी कि 55 प्रोडक्ट नए लॉन्च होने वाले हैं। आप प्रोडक्ट के यूजर बनते हैं तो आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कौन सा प्रोडक्ट में क्या खासियत है, किस तरह से वो प्रोडक्ट आपका काम करता है, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपको तो सब कुछ आता है, ये रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे प्रोडक्ट में ऐसी खासियत है जो कि मार्केट के प्रोडक्ट को बीट कर पाते हैं। तो उनकी जानकारी आपको प्रॉपरली होनी चाहिए, और जब आपको जानकारी होगी तभी आप अपनी टीम के साथ में उसको शेयर कर पाएंगे, अपने कस्टमर के साथ में उसको शेयर कर पाएंगे। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इतने सारे प्रोडक्ट की जानकारी एक दिन में नहीं मिल सकती, तो कृपया रोज 1-1 घंटा अपने लिए निकालिए, रोज 2-2, 4-4 प्रोडक्ट्स के बारे में नई जानकारी लीजिए और उनको अपनी टीम के साथ में शेयर कीजिए। तो एक तो ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस यहीं पर हो जाती है कि सिस्टम की भी इतनी सारी बातें हैं जो कि हमको एक दिन में नहीं समझ में आती। स्टेप बाय स्टेप आपको अपने सीनियर अपलाइन से इसके बारे में जानकारी लेनी होती है, और वो आपको गाइड करते हैं कि किस किस तरह से आप आगे काम करें। साथ ही प्रोडक्ट्स के बारे में जो नॉलेज है, किस तरह से आप डेमो करें, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में अपनी टीम मेंबर्स को और अपने बाकी कंज्यूमर्स को आप उनको सलाह दे सके, इसके बारे में भी आपको गाइड करना होता है। तो ट्रेनिंग्स आपको वो मौका देती हैं कि आप प्रॉपरली उन चीजों को जानकारी ले सकें और दूसरे को हैंड ओवर कर सकें। अगर आप शुरू से ही ये रवैया रखेंगे कि नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है, नेचुरली आपको बहुत कुछ आता होगा, आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आप मास्टर हो सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की जो खूबियां हैं वो आपको इसकी ट्रेनिंग के थ्रू ही पता चलती हैं। तो इसलिए सबसे पहला तो अपने लिए अब ट्रेनिंग लेने के लिए सबसे पहले समय निकालना शुरू कीजिए, और यही आदत अपनी टीम के अंदर भी डालिए, क्योंकि ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है। जब आप अगर मान लीजिए 10 लोगों की टीम है और आप 10 लोगों को ट्रेनिंग में लेकर आते हैं, तो आप एक साथ 10 लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो पावर है वो 10 गुना हो गई, कल को 20 लोग होंगे तो 20 गुना हो गई। तो इस फार्मूले के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे कि टीम को साथ में लेकर अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, तो आप इतने सारे लोगों को एक साथ तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिए। हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पर आप लाइव ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पाए, तो यहाँ पर ऐसी अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो ऑनलाइन बहुत सारी ही ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। आपको जब भी टाइम मिले आप उसको देख सकते हैं। हम लोगों का जो ट्रेनिंग का सेशन होता है, अगर आप उसको अटेंड नहीं कर पाते तो जब भी आपको टाइम मिलता है इसकी, तो अभी यूट्यूब पर भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, फेसबुक पर भी होती है, तो आप उसको रिकॉर्डिंग को देख
कर आपको पता चल सकता है कि हाँ आज हमें क्या नया कुछ सीखने को मिला। तो अपनी सीखने की आदत को अगर आप रखेंगे, क्योंकि लर्निंग इज अर्निंग, जब तक आप अच्छे से सीखेंगे नहीं तब तक आप अच्छे से कमा भी नहीं सकते। तो अपने ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर जरूर से जरूर इन्वेस्टमेंट करें। यही था मेरे लिए आज का। धन्यवाद। थैंक यू मैम। दोस्तों हम लोग आते हैं अब एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है जिसके लिए सब हर कोई काम। टॉपिक है कि अगर आपका चेक आ रहा था, चेक आपका कम क्यों हो गया, हमें स्ट्रक्चर पर काम क्यों करना चाहिए, हमें अगले महीने का जो हम काम प्लान करते हैं, जो वर्क प्लान करते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्यों करना चाहिए। अब बुलाते हैं हम एक्सपीरियंस लीडर अजय भटनागर जी को इसके लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और सभी ने अपना अपना बढ़िया योगदान दिया। और बधाई बात इसलिए है कि बिना बोर्ड के बोर्ड तो सब बोल लेते हैं, बिना बोर्ड के आपने अपना पूरे प्रयास करें। ये लीडरशिप का पहला टुकड़ा है कि जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उसी का फायदा उठाओ। आप सब आने वाले समय की जीबीडी हो, आप आने वाले समय के कार फंड होल्डर हो, आप आने वाले समय के फॉरेन ट्रिप होल्डर हो। याद रखिए कोई भी हवाई जहाज अचानक नहीं उड़ जाता है, वो पहले ऐसे करके चलता है, हैंगर से बाहर आता है, फिर दौड़ता है, फिर तेज दौड़ता है, फिर उड़ जाता है। तो वही प्रोसेस है। जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता। हाँ, मोदी का आना आपकी जिंदगी में अचानक हुआ है, प्लान्ड हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ ईश्वर ने भेजा। जिस किसी को भेजा आपके पास, ईश्वर ने भेजा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी झोली में जितना भर लें। तो प्रयास हमारा यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार से आपको इसकी अहमियत दिलाएं कि आप अपने घर पे, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने घर पे रहकर झोली कैसे भर सकते। सोच के देखिए, आज से 3 साल पहले, सिर्फ 6 महीने पहले आपने उम्मीद करी थी कोई ऐसा होगा कि मोबाइल पे ही सब काम चलेंगे? सोचा था कभी? कि दोस्तों आज देखिए आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके घर में लड़का लड़की है, हस्बैंड है या वाइफ है, सब अपने आप मोबाइल पे काम कर रहे हैं, जूम पे काम कर रहे हैं। सेम वे टॉपिक हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है कि मेरा चेक कम क्यों आता है। एक दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं शुरुआत से हर व्यक्ति से कहता हूं कि आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर पे वर्क करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोर्ड पे आता हूं, आप हैं और आपको मिनिमम 4 ब्लैक पे काम करना है। 1 2 3 4। ये आपकी माता, पिता, भाई, बहन, या आपकी सास, ससुर, ननद, देवर। ये मस्ट है। इनकी ज्वाइनिंग डाल के सिर्फ 1000 का सामान लेके भूल जाइए। अभी बहुत लोगों ने नहीं करा है। जितने भी एक्सपीरियंस लीडर हैं उन्होंने सबसे पहला काम यही करा है। आपके सामने मेरा बेटा बैठा हुआ है, वो सीनियर डायरेक्टर है और बिजनेस में अभी इसी जनवरी से, यही जब हमारा मार्च के बाद शुरुआत था तब से इन्वॉल्व हुआ है। मेरी बेटी है, वो भी सीनियर डायरेक्टर है, वो भी अभी इन्वॉल्व हुई है, पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है। स्ट्रक्चर, जो भी काम होता है वो पैसा मेरे पास तो आता है लेकिन यहां पड़ाव पे रुक के जाता है। याद रखिए, पड़ाव, चिल्लर, पॉकेट मनी यहां रुक के जाएगा। ये मस्ट है। दूसरी बात, अगर आप मेरी उम्र के हैं तो बेटा बेटी आपके पास है, आपकी बेटी है, बेटी को डालिए, बेटा है, बेटे को डाल दीजिए। सोच के देखिए, आज से 2 साल 3 साल बाद जब बेटी की शादी होगी और बेटी का मायके में आना तो खर्चे के साथ होता है। अगर मोदी कर मात्र, मैं बहुत बड़ी बात कभी नहीं करी मैंने, सिर्फ 5000 रुपए महीने का चेक बना पाओ उसके नाम से, सिर्फ 5000 महीने का चेक उसके नाम में जमा रहे तो साल भर में 200 जाते हैं 60,000 रुपए। आपको बेटी का आना एक बार नहीं 10 बार आए तो भी नहीं खलेगा। 10 बार में भी 6000 खर्च होंगे। 6000। आप खुशी खुशी बुलाओगे, आओ तुम्हारे खाते में इतने पैसे, लो जो दिल चाहे ले आओ।
ये एटीएम कार्ड पकड़ो। बहुत जरूरी है यहां से काम करना। स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है, आंख बंद करके दौड़ना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं अगले 15-12 दिन आपके पास है। पहला काम ये करें, अपने परिवार को स्ट्रक्चर में लगा दें। इसके बाद जो भी टीम लगाएं वो इनके नीचे लगाते चले जाएं। ये काम नहीं करेंगे, जैसे मेरे बच्चों ने काम नहीं करा, नहीं करेंगे। अर्चना जी हैं, उनका बेटा लगा हुआ है, उनकी बेटी भी लगी हुई है। बेटी अभी लास्ट ईयर होके आई है, वहां पे ललित रिजॉर्ट नेपाल में पढ़ती है। पढ़ते पढ़ते उसे लगा वो क्वालिफाई कर गई, नेपाल से चली गई ललित रिजॉर्ट गोवा। सेम वे हमारी वो अपने सीमा मैम है, आज आ नहीं पाई, तबीयत खराब है, उनका बेटा भी है, वो भी सीनियर डायरेक्टर है। सेम वे हम लोग खुद करके आपसे कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं आपसे अचानक कह रहे हैं, आप खुद करिए, खुद करिए। उजो मैम है, इनकी सास भी है, इनकी मम्मी भी, दोनों सिस्टम में जो आ रहा है उसको यही सिखा रहे हैं। आराधना मैडम है, उनकी बेटी भी है, वो भी डायरेक्टर है, वो पूना में है। करिए इसे, मान लीजिए, आंख बंद कर मान लीजिए, आपको पता भी लगेगा कब क्या होने लगा, चिल्लर आना शुरू हो जाएगी अपने आप। तो स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो ये रही बात कि आपके घर के लोग क्यों आए। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर आपके लिए आगे कैसे काम करेगा, इस पे आ जाइए। जब आप वर्क करते हैं तो इन 4 लेग में से 1 या 2 लेग भाग जाती है, आपके चाहे अनचाहे भाग जाती है, और ये लेग आपको बिजनेस देने लगती है। जैसा कि आपको बताया गया कि डायरेक्टर करने के लिए आपको जो बिजनेस चाहिए वो 1,62,000 चाहिए, हम 1,65 लिख लिए, 1,70 लिख लिए, क्योंकि ये प्लान एक्यूमुलेटिव प्लान है, जुड़ने वाला प्लान है। कभी ना कभी जो कोई भी बंदा है वो डायरेक्टर तो हो ही जाएगा, चाहे वो 3 महीने में हो जाए, चाहे 3 साल में हो जाए, चाहे 5 साल, वो डायरेक्टर तो होना है। तो वो डायरेक्टर हो जाएगा, भी धीरे धीरे आता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा, डायरेक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर लेवल आपका भी 22% है, इसका भी 22% है, और अभी तक क्या होता था, कोई 7% पे है, कोई 13% पे है, कोई 16% पे, तो इनसे आपको डिफरेंस का पैसा मिलता था। जिस दिन ये लेग आपकी 22% हो जाएगी, इससे पैसा मिलना बंद हो जाएगा, ये अपना पैसा अपने पास रोक लेगा। फिर क्या होगा, मैक्सिमम लोगों का चेक इसीलिए नहीं आता कि वो एक ही के साथ काम करते रहते हैं, वो इधर काम करते ही नहीं, इसी में ही खुश रहते, इसी का साथ समय बिताते हैं। आप अपने बच्चों को कई दिन तक गोदी में रखोगे, बड़ा हो जाएगा तो ले लोगे गोदी उसे, ये तो बड़ा हो गया ना, 13% के बाद बच्चा बड़ा हो गया, तो छोड़ दो, दौड़ने दो उसे अपने आप, और यहां ध्यान लगाओ। यही आपकी अलग लेग है, ये स्ट्रक्चर है जिस पर आपको मल्टीपल लेग पे काम करना है। याद रखिए, ये जो भी लेग्स होंगी आपकी दोस्तों, ये आपको देंगी पीबी, पीजीबीबी। इससे आपको मिलेगा पैसा, इस से मिलेगा आपको लेवल, क्योंकि आप भी 22 पे, ये भी 22 पे, लेवल मिल जाएगा। लेकिन यहां से पैसा मिलेगा, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रंट, जितने ज्यादा लोग, उतना ज्यादा पैसा। दिमाग में बैठा के चलिए, कोशिश कीजिए 4 फ्रंट खोलिए इस महीने के आखिर तक। हम लगातार आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। एक 6 दिन का एक ट्रेनिंग शेड्यूल और बनाया है, अब से 6 दिन लगातार हम ट्रेनिंग करेंगे। न्यू ज्वाइनिंग, मैंने पहले भी कहा था, अक्टूबर के बाद से अप्रैल तक 800 ज्वाइनिंग है जो खो गई है। आपने बहुत दम लगा के ज्वाइनिंग कराया, वो भूल गए। हमने फॉर्मेट भेजा है आपके पास, उस फॉर्मेट को भरवाइए, लॉगिन कराइए, ताकि उनको ट्रैक करा जा सके कहाँ पे। हमें भी नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन जब स्टेटस में देखते हैं तो लाइन से लगे हुए हैं वो, और 0 0 0 0 भी। तो स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जो मैडम ने बताया कि डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए आपको 33,750 बीबी चाहिए डायरेक्टर की। जब एक बार आप 22% हो जाते हो, तो आपको डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए डायरेक्टर बोनस जो 14% पूल से मिलता है। पूल का मतलब होता है कंपनी के टोटल टर्नओवर में से 14% एक जगह जमा।
हिंदुस्तान भर में उस महीने में जितने लोग भी डायरेक्टर होंगे उनको डायरेक्टर पॉइंट पे एक पैसा मिलेगा। अगर आप ये वाला वॉल्यूम आपके पास नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो पूरी कोशिश करते हैं हम लोग कि आप ये पकड़े, आपको ये वाला पैसा मिलेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या मिलेगा? ये 13% पे आप 22% पे, कितना बना? 7% मिलेगा। 13 और 7 8, कितना बना? 7 और 2 9%। 9%। ये बंदा 7% पे है, आप 22% पे हैं तो मिलेगा 15%। ये बंदा 16% पे है, आप 22% मिलेगा 8%। 16 और 4 6%, 4 और 2 6%। सिर्फ इतना सा पैसा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं जिनका चेक 1000 रुपए का, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर जिनके चेक 5000 6000 7000 8000 का। खेल सिर्फ ये है, पीजीबी है, इस पे फोकस कीजिए। लगातार नए लोग लाते रहिए, जैसे अभी सभी लोगों ने बताया नए लोग लाइए। क्यों लाइए नए लोग? क्यों? हमारे मतलब पुराने लोग बहुत हैं, क्या काम कर रहे हैं? अब काम करने का लफ्ज है वो बड़ा खतरनाक लफ्ज है। दोस्तों आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग 0 रुपए का काम कर रहे हैं तो बिजनेस हुआ 0, चेक हुआ 0। और आप खुद खरीद रहे हैं तो आपको अपने खरीदने पे 22% पैसा मिलेगा, अपने खरीदने पे, क्योंकि टीम तो खरीद ही नहीं रही है। अब ये 100 लोग हैं, 100 लोग सिर्फ 1000 बीवी कर रहे हैं। कितना बीवी हो गया? 1,00,000 बीवी हो गया। आप दुनिया बदल दोगे, भरपूर पैसा मिलेगा। आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा काम बहुत सारे लोगों के साथ करना है। ट्रेनिंग देने का मतलब है आपको फाइन ट्यून करना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप घर में दाल चावल बीनते हैं तो उसमें से चावल और दाल निकाल के बाहर नहीं रखते हैं, आप कंकड़ निकालते हैं। यहां भी ऐसे ही नकारात्मक बातें जो है कि चलेगा नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं आए, मेरे पापा ने बहुत पहले ज्वाइन कर रखा होगा, 25 साल कंपनी होगी, बहुत सारे लोग मेरे पापा ने ज्वाइन करा हुआ, तो पापा ने ज्वाइन करा तो उस जमाने में दोस्तों क्या था, अगर आपको बंदा 20 साल पुराना मिलता है एक ही लाइन बोलिएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल जी। उस जमाने में एक फार्मूला था, तू जुड़ मैं जुड़ सब जुड़, बहुत पैसा कमाएंगे। और क्या करना है ये किसी को नहीं पता था, किसी को भी नहीं मालूम था, क्योंकि सिखाने का सिस्टम था ही नहीं। तो ये अभी क्या है, अभी आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब क्लियर करना है। हमारा लक्ष्य है कि 1000 लोग 10 लाख का काम करें, ये लक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ अपने घर का सामान खरीदें। 1000 बीवी मतलब होता है लगभग 2000 रुपए महीने का सामान, लगभग। और आपको पता ही लॉयल्टी का मतलब 2500 रुपए। सिर्फ 1000 बीवी 100 लोग कर रहे हैं, 1,00,000 बीवी आ गया। मैं इस पे फोकस हूं, ये करिए। जिसपे 10 लोग हैं 1000 रुपए का सामान खरीदे, 500 बीवी आया। याद रखिए कोई व्यक्ति आप जब काम करना शुरू करता है उसको 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। उस्मान जी ने बहुत अच्छे से बताया है, आपको ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला मिलेगा दोस्तों उसको उपभोक्ता। याद रखिए इस डेमो दिखाइए और उपभोक्ता बना दीजिए। जुड़ने के लिए बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना करें। आप सबको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे 200-400 रुपए के सामान में, तो आपके पास सामान है उसका क्या होगा? रिटेल प्रॉफिट और रिटेल बेनिफिट। रिटेल प्रॉफिट आपको मिला, अब आपने उसे बेचा तो बेनिफिट मिला आपको, ये फर्क। फ्री सामान मिला आपको, वो अलग हुआ। उपभोक्ता से बाद वो पूछेगा मेरा फायदा क्या।
जितनी बार मिले उससे ये बात जरूर बताएं, अब ये नए प्रोडक्ट आ गए, अब ये आ गया, वैसा आ गया, वैसा। अच्छा, तो मेरा फायदा क्या? अब इस बंदे से ये सवाल पूछने बाद कभी भी सामान बेचने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तुरंत उसे बता दें, तुरंत उसे बता दें, कार्ड बना लीजिए, ये फ्री बनता है। क्यों बनाए कार्ड? तो आपके पास वो 4 फायदे लिखे होने चाहिए, % फायदा, फ्री और लॉयल्टी सब लिखा होना चाहिए, और 1000 का सामान खरीदोगे 100 का फ्री मिलेगा। मैं तो आपसे कई बार सामान ले चुका, हमने तो आपसे कहा। तो यहां से ही बंदा आएगा रजिस्टर्ड उपभोक्ता बन। अब इसको डेमो सिखाइए, मीटिंग लाइए, रजिस्टर्ड उपभोक्ता, इसकी लिस्ट बनवाइए, ये छूटिए। अब आपके पास लगातार लोग आते रहने चाहिए ऐसे वाले जिनको आप सामान बेच सकें। अब तीसरा पार्ट जो भी मैडम ने बताया वो है FSP, 15,000 वाला, फास्ट स्टार्ट 10%। सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों को। ये कौन लोग करते हैं? ये वो लोग करते हैं जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, वो करेंगे। ये वो लोग करते हैं जो बुटीक चलाते हैं, टेलरिंग शॉप जिनके पास है। ये वो लोग करते हैं जिनका एक काउंटर होता है कुछ करने का, चाहे मेडिकल शॉप हो, चाहे कोई काम करते हैं। जो होम ट्यूशन पढ़ाते हैं वो कर लेते हैं, जो घर पे रहते हैं वो कर लेते हैं, इनका छोटा बेबी होता है, नौकरी नहीं कर सकते, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जिन खोजा दोस्तों तिन पाएंगे, हम खोज ही नहीं रहे, और बाबूराम जी खोज रहे हैं, वो काम बढ़ाए ले जा रहे हैं, क्योंकि लगातार वो सेशन में आ रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं और इस ट्रैक पे काम कर रहे हैं। अगर आप ये कोशिश करते हैं, जो बंदा हम लाए हैं वो तुरंत लॉयल्टी करना शुरू कर दे। अपना बच्चा दाखिल कराया तो प्री नर्सरी में कराया था, साल भर सिर्फ वो गेंदों से खेलते ही रहा, कभी स्कूल जाके लड़ाई करी। अगले साल क्या करा? छोटा सा बैग था, खाना वाना ले गया, घूमता रहा। उसके अगले साल क्या हुआ? अब वो नर्सरी में, अपर नर्सरी, लोअर नर्सरी, उसमें सेम वे यहाँ पर है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इस तरह से करेंगे तो आपके पास बिजनेस लगातार आता रहेगा, आपका चेक बढ़ता रहेगा। अब चेक आपका आके रुक क्यों जाता है? तो सिंपल सा कारण है कि हम सामान खरीद के इस्तेमाल करना बंद कर। कैसे? जब हमारी डाउनलाइन हमारे पास आती है, या उसने जूम पे हमें देखा, हमारे से बात करते हुए देखा, और हमारे पीछे डीओ दूसरी कंपनी का रखा हुआ है, तो समझ गए तो भाई से ज्ञान बांटने लगे, तो इस्तेमाल। आपके घर आया वॉश बेसिन, उसने हैंड वॉश दूसरा देख लिया। ये है कहने का मतलब दोस्तों, ये इस तरीके से आप अपना चेक मेंटेन कर सकते हैं, अपना टाइटल बढ़ा सकते हैं। इस सब को विस्तार से करने के लिए अगले 6 दिनों में हम 6 डे कैप्सूल शुरू करेंगे, जिसका पहला पार्ट हम कल करेंगे। अब जतन करें, प्रयास करें, आपके जो वो मैं बता रहा हूँ 800 लोग हैं आप टीमों के, उनको ट्रेस आउट करें, अपना स्टेटस देखें कौन कौन सा बंदा है, तो खुद बुलाएं शाम के 5 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन? आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहता है हमेशा, फीडबैक बहुत ही कम मिलता है, लेकिन फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल फिर से सेशन है, जैसा कि आज दिन में डल गया था, हर एक को टॉपिक उसके मिल चुके हैं। आप लोग को चूज करना है कौन सा टॉपिक आप लोग करेंगे। कल का सेशन भी यूट्यूब पे लाइव रहेगा, लिंक आपको 5 बजे से पहले भेज दिया जाता है। आप लोग उसको अपने ग्रुप में जितना भी ज्यादा शेयर करें अच्छी बात रहेगा। टीम बरेली मोदी के में लगभग 2 से 2,500 लोग हैं जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। उसमें अगर आधे भी आ जाते हैं तो हमको फिर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए, बहुत सारे लोग हैं अभी तक। अगस्त में हमारे साथ 20 से 30 नए लोग जुड़ चुके हैं जो मोदी केयर में हैं हमारे साथ। लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच।